एक छोटी सी बस्ती के करीब, जो घने जंगल के पास थी, एक रहमदिल लड़का रहता था जिसका नाम रोहान था। उसे फितरत से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अक्सर जंगल में जाता, दरख्तों के दरमियान खिलता और जानवरों से बातें करता। जानवर भी उसकी नर्म मिजाजी को महसूस करते और उससे कभी नहीं डरते। एक दिन जब रोहन जंगल के अंदर गहराई में चला गया, उसे एक बेचैन चीख सुनाई दी। वो फौरन आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। जब उसने देखा तो एक खूबसूरत हरा तोता एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। बेचारा परिंदा अपने पर झापक रहा था, उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। रोहन फौरन मदद के लिए भागा। उसने बड़ा एहतियात से जाल खोलना शुरू किया और तोता अपनी हथौन में उठाया। परिंदा कांप रहा था, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लो छोटी दोस्त, अब तुम आजाद हो, रोहन मुस्कुराता हुआ बोला। तोता अपने पर फदफदया और करीबी दरख्त की शाख पर जा बैठा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी, लेकिन जैसे ही रोहन वापस जाने लगा, अचानक तोता बोला, शुक्रिया नेक दिल लारके, मेरा नाम कवि है। तुमने मेरी जान बचाए है और मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। रोहन हैरान हो गया। तुम बात कर सकते हो? उसने बर्री आंखों से पूछा। हां, कावी बोला, और क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरा पीछा करो। तजस्सुस के साथ रोहन तोते के साथ जंगल की गहराई में चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारे जानवर इकट्ठा थे। बंदर, हिरन, खरगोश और एक दाना हाथी भी वहां मौजूद था। जानवरों ने रोहन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। हमें तुम्हारी नेक दिल जरूरत का पता है, हाथी बोला। जंगल खतरे में है, शिकारी हर जगह जाल बिछा रहे हैं, हमें किसी की मदद चाहिए। रोहन ने सोचा, फिर मुस्कुराया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले कुछ दिनों तक रोहन जानवरों के साथ मिलकर काम करता रहा। उसने शिकारियों के बुरे जाल हटा दिए, जो गड्ढे उन्होंने खोदे थे उनको भर दिया। जानवरों ने भी रोहन की मदद की, उसे महफूज रास्ते दिखाए, अपना खाना भी उसके साथ शेयर किया। एक शाम कवि तेज उड़ता हुआ आया। रोहन, शिकारी वापस आ रहे हैं। रोहन ने फौरन सब जानवरों को इकट्ठा किया और धीमी आवाज में एक तदबीर सोचाई। जब शिकारी जंगल में दाखिल हुए, उनको अपनी जाल गायब मिले। अचानक बंदर उन पर नारियल बरसाने लगे। खरगोशों ने उनके रास्ते में गड्ढे खोद दिए। परिंदे उनके चेहरे पर फदफदाने लगे। हिरणों और हाथी ने जमीन पर जोर से पाँव मारा, जिससे शिकारी घबरा गए। दहशतजदा शिकारी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और कभी वापस नहीं आए। जंगल फिर से महफूज हो गया। जानवर खुशी से चीखने लगे और कवि जाकर रोहन के कंधे पर बैठ गया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि पूरे जंगल को बचा लिया। तुम हमारे असली दोस्त हो। रोहन मुस्कुराया। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उस दिन के बाद रोहन जंगल का मुहाफिज बन गया और जानवर उसके हमेशा के दोस्त। कहानी का सबक, रहमदिली और निस्बती सोच का सिला हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया को बेहतर जगह बना देते हैं।